बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज इंतहाई दुख के साथ ये एक वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है कि वो तमाम तालिब इल्म जिन्होंने बीएड या एडीई की असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट की थी हैंड रिटन करके, उन सबको फेल करार दे दिया जाएगा। ठीक है, तो अब ये क्यों यूनिवर्सिटी ने किया? यूनिवर्सिटी की तरफ से होपफुल ऐसा नहीं किया गया, लेकिन रीजनल ऑफिस की तरफ से टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो जिन्होंने हैंड रिटन असाइनमेंट किया उनको फेल करार दे दिया जाए। I don't know why this thing is happened in Islamic Wal Open University while the medium of instruction is Urdu also given। ठीक है, तो जब तक ये है मैं कंट्रोलर एग्जामिनेशन से भी सर से ये रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ऐसा मत करें, क्योंकि बीएड अगर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्होंने हैंड रिटन की भी हैं असाइनमेंट, और उनकी असाइनमेंट भी हैंड रिटन है, और क्या कहते हैं ये जो पेपर भी हैंड रिटन है। दोनों की हैंड रिटन आप चेक कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, या उसका प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं, तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि उसने हैंड रिटन किया, कहीं से कॉपी किया मटेरियल, या उसने अपनी तरफ से लिखा है। बनिस्बत इसके कि उन बच्चों ने जो है वो असाइनमेंट किसी दुकान से किसी पर्सन से परचेज नहीं की, अपना काम खुद करने की कोशिश की, तो उनको फेल ना करार दिया जाए। क्योंकि ये बात मेरे नोटिस में आई और ये बात मैं आपके भी नोटिस में लाना चाहता हूँ सर, कंट्रोलर एग्जामिनेशन सर, कि टीचर्स को इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने असाइनमेंट जो एंड टर्म असेसमेंट है हैंड रिटन किया, उन सबको फेल करार दिया जाए। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी प्लीज़ सर ऐसा हरगिज़ नहीं करें, क्योंकि स्टूडेंट का अगर किसी तालिब इल्म ने उसको हैंड रिटन कर भी दिया है और उसका जो है वो ऑनलाइन आप असाइनमेंट के साथ मैच टीचर आसानी से कर सकता है। अगर वो मैच करके देख ले तो हैंड राइटिंग आपको ईजिली पता चल सकती है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो स्टूडेंट का ना सिर्फ पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, बल्कि स्टूडेंट का जो है एट द एंड जो होगा उनके नुकसान में ही रहेंगे। तो मेरी कंट्रोलर एग्जामिनेशन वाइस चांसलर सर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ काइंडली इससे रिलेटेड गाइडलाइन दें कि स्टूडेंट जिन्होंने हैंड रिटन की है उनको भी अलाउ किया जाए, ताकि स्टूडेंट का जो कीमती वक्त है वो ना सिर्फ वो बचाया जाए, बल्कि ये जो आईटी फील्ड है इसमें हैंड रिटन को उन तालिब इल्मों के लिए किया जाए, क्योंकि बीएड के स्टूडेंट जिसने बीएड किया हुआ है, जिसने अरेबिक एमए अरेबिक किया हुआ है वो भी बीएड करता है। ठीक है सर, जिसने एमए उर्दू किया हुआ है उसने भी बीएड करना है। अब एमए उर्दू वाला तालिब इल्म जो है, या एमए अरेबिक वाला, या एमए इस्लामियत वाला, या एमए पाकिस्तान स्टडी वाला, वो इंग्लिश में अटैम्प्ट करना उसके लिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट ईजी टू डू दैट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को जितना वायरल कर सकते हो, जितनी शेयरिंग कर सकते हो करो, ताकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई गाइडलाइन टीचर्स को दी जाए कि वो काइंडली इस दफ़ा टीचर्स जो हैं वो अलाउ कर दें हैंड रिटन। ठीक है, जिन्होंने प्रॉपर हैंड रिटन दो सूरतों में की हो। पहला, उन्होंने अपनी असाइनमेंट उर्दू में सबमिट की हो, ठीक है, और असाइनमेंट की हैंड राइटिंग और एंड टर्म असेसमेंट की हैंड राइटिंग दोनों मैच हो रही हो। ठीक है, आप उनको पास करें, और जिसका लास्ट सेमेस्टर हो उस बच्चे को कम से कम फेल किया जाए, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर वालों का एक तो वो टाइम काफ़ी ज़्यादा गुजर चुका है, बल्कि उसके अलावा भी अगर सिर्फ इस वजह से एक तालिब इल्म जो कि बीएड थर्ड सेमेस्टर में है और उसकी डिग्री मुकम्मल होने वाली है, उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी और उसने अपनी असाइनमेंट अपने हाथ से लिखकर ऑनलाइन अपलोड किया, तो उसको काइंडली फेल नहीं किया जाए। और काइंडली ये मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, ट्यूटर्स ने उनको फेल करना शुरू कर दिया है और ज़ीरो मार्किंग उनकी करना शुरू कर दी है। तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी काइंडली अपने रीजनल ऑफिसेस को ये बात कन्वे करें कि ऐसे तालिब इल्मों को फेल नहीं करें, क्योंकि ऐसे तालिब इल्मों का नुकसान ना सिर्फ उनकी डिग्री में होगा बल्कि उनकी सारी ज़िंदगी के लिए मसला बन सकता है। कि अगर वो टीचर जो हैं वो परमानेंट होने के केस हैं, या फिर ऑनलाइन जो है वो इन्होंने फर्स्ट टाइम पेपर्स दिए हैं बच्चों ने, तो इनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, बनिस्बत इसके कि ये तो फिर अनफेवर हो गया ना कि आप जो है वो हैंड रिटन की जगह टाइप किसी से करवा के परचेज असाइनमेंट किसी ने अपलोड किए हैं वो पास हो जाता है, और जिसने बेचारे ने मेहनत करके हैंड रिटन करके अपलोड किए हैं तो वो फेल हो जाए। तो सर मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी काइंडली टेक एक्शन अगेंस्ट सच रीजनल ऑफिसेस जो कि टीचर्स को जानबूझ के कह रहे हैं कि वो ऐसे जो हैं वो स्टूडेंट्स को ज़ीरो मार्क्स देकर फेल कर दें। तो होपफुल सर आपसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्लीज़ सर स्टूडेंट्स को इस दफ़ा फेवर दें आप। थैंक यू सो मच।
अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जहाँ जवाब देता हूँ। जहांजेब जहरी ने कहा सर मेरा बीएड का एक पेपर अपलोड नहीं हुआ, अब सबमिशन का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई हल? जहांजेब देर इज़ नो ऑप्शन, इसका अब कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अब आप जो है वो नेक्स्ट टाइम अप्लाई करोगे। उसके बाद नदीम बेगम, अगर आपका लास्ट फर्स्ट सेमेस्टर है तो आप परेशान नहीं हो, ठीक है। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर रहा तो आपका थोड़े से परेशानी की बात बनती है। सर बीएड के पेपर के रोल नंबर और नेम भूल गया है तो मेरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं? नवीद बेगम, अगर आपको भूल चुका है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपका चेक करने की कोशिश करूंगा। सर एसटी एग्ज़ाम में 23% कंप्लीट आ रहा है, वो असल में 23% जो कंप्लीट है ना बच्चे, वो आपका जो आप साइड पर टिक कर रहे होते हो वो कंप्लीटेशन आ रहा है, उसका ये ताल्लुक नहीं है, ठीक है। सर मिस वर्कशॉप फॉर्म हमें कैसे पता चलेगा? आपके रिजल्ट में नंबर इंक्लूड होंगे। मैंने ऑटम 2020 की वर्कशॉप अटेंड नहीं की, प्लीज़ रीअपेयर खान। राइट नाउ अभी यूनिवर्सिटी जो है वो जस्ट इस पर फोकस कर रही है कि आप लोगों के जो है वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाएं, ठीक है। रीअपेयर का आपको मैसेज रिसीव होगा, आप वेट करो, इंशाल्लाह आपको अपडेट हो जाएगा। मलिक ने कहा है सर मेरे सेमेस्टर की एक सब्जेक्ट की वर्कशॉप मिस हो गई। एक सब्जेक्ट की अगर आपको वर्कशॉप मिस हो गई या इसी तरह, तो आप पहली चीज़ आप वेट करोगे, इंशाल्लाह आपको जो है मैसेज रिसीव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद भाई अगर सवाल का जवाब नहीं मिल रहा तो किधर मिल सकते हैं? कमर मलिक, पहली चीज़ है अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट आप कोशिश करो कि मुझे मेल कर सकते हो AIOU इन्फो, या फेसबुक पेज है AIOU इन्फो, तो काइंडली वहाँ पर मुझे कांटेक्ट करोगे तो इंशाल्लाह मैं आपका, अगर आप यहाँ पर मुझे कमेंट करते तो होपफुल मैं आपको आंसर दे देता। सर रिजल्ट लेट कब आएगा? रिजल्ट रेट रज़ा, आप मेरी यहाँ पर रिजल्ट लेट से रिलेटेड वीडियो देखोगे, आपका चलान वेरीफाई नहीं होगा, इसी वजह से आपका रिजल्ट लेट है। प्लीज़ अपना चलान वेरीफाई करवाओगे, ठीक है। प्रोसीजर मैं अपनी पहली कमेंट में, ये जो लिंक ऊपर आ रहा है ये पहली कमेंट में दे देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग जाकर सर्च कर सकते हो। सर असाइनमेंट के बारे में वीडियो बनाए कि इनको बीएड उर्दू मीडियम वालों ने हैंड रिटन लिखनी है या टाइप करनी है? मेरा अभी फ़िलहाल कोई गाइडलाइन नहीं है बेटा। अभी जो है ना क्या कहते हैं, मुझे यूनिवर्सिटी पर हो रहा है कि उन्होंने बच्चों को फेवर नहीं दी, और जो है वो टीचर्स को इंस्ट्रक्शन मिली है कि जो भी उर्दू में टाइप्ड है, जिसने उर्दू इंग्लिश में टाइप नहीं की वो फेल करें उनको, और अक्सर टीचर ने नंबर भी लगाने लग गए हैं तो उन्होंने उनको फेल भी कर दिया। इसलिए मैं फ़ौरन जो है वो यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुंचा रहा हूं ताकि आप लोगों का साल बच सके और आप लोग फेल नहीं हो। सलाम सर, फोर्थ सेमेस्टर की बुक्स कब आएगी? वो फोर्थ सेमेस्टर की होपफुल बुक्स आपको डिपार्चर अभी कुछ अर्सा वेट कर लो, रिसीव हो जाएंगी, नहीं तो आप ऑनलाइन नेट से, यार इतना खर्चा करते हो, नेट से डाउनलोड कर लो, उसको प्रिंट करवा लो या फिर मार्केट से ले लो। सर एहसान, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग वीडियो, थैंक यू सो मच हमजा फॉर लाइकिंग एंड शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। सर बीएड असाइनमेंट हैंड रिटन की? यार हैंड रिटन उमेर में अभी किसी को कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी लास्ट टाइम मैंने वो थोड़ा सा गाइड किया, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी की बात ये नोटिस में लेके आ रहा हूँ, देखते हैं यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेती है। स्प्रिंग की असाइनमेंट की लास्ट डेट प्लीज़, बीएड फेल कर रहे हैं क्या फ़ायदा? पता नहीं सना, अभी फ़िलहाल कोई पता नहीं है कि असाइनमेंट जो है वो टाइप्ड या सिर्फ अलाउ या हैंड रिटन। सर मेरा बीएड फोर्थ सेमेस्टर 4 कोड पेपर हो गए हैं बट 6 कोर्स कोड हो रहे हैं, क्या मतलब है? अच्छा 6 कोर्स कोड इसलिए शो हो रहे हैं क्योंकि आपके साथ किसी ग्रुप में कोई बच्चा फेल हुआ होगा, इसलिए उनके वो कोड इंक्लूडेड हैं। सर 8613 के मार्क्स नहीं लगे, एलिवेटर नहीं शो नहीं हो रहा। असल में 8613 जो होगा वो आपने रीजनल ऑफिस सबमिट करवाना होता है, बुकलेट होती है, देन आप जो है उसके नंबर वो रीजनल ऑफिस लगाते हैं। अवैस आपको मैंने जवाब दे दिया बच्चे, आपकी डिग्री जो आपने रिजल्ट अपलोड किया था वो डिग्री सेक्शन एडमिशन सेक्शन को भेज दिया गया है, ठीक है। वो इन प्रोसेस है, अभी आप 1-2 दिन वेट करो, इंशाल्लाह आपका अपडेट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा स्प्रिंग 2021 में बीए का एडमिशन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, प्लीज़ हेल्प। उमेर अपनी आप लास्ट डेट देखोगे, नहीं तो अपनी डॉक्यूमेंट्स को आप अगेन फॉरवर्ड करोगे। 8607 का इकरा मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पर 8607 आप लिखोगे आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल जाएगी, उसको बुकलेट को किस तरीके से फिल करना है और कैसे फॉरवर्ड करना है। बाकी सर मुझे 431 सॉल्व पेपर चाहिए,
जैन मैंने अभी ये चीज़ शेयर किया कि बेटा मैं सॉल्व पेपर यहाँ पर किसी को प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि ये सॉल्व पेपर जो होंगे वो यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन के अगेंस्ट होते हैं, और ये कोशिश करो जैसे आपसे होता है उसको सॉल्व कर लो। सर कल मैं भेज दूँ पेपर तो कोई इशू, कल आप अभी भेज दो बेशक, कोई इशू नहीं है। थैंक्स सर। B.Ed 1.5 ईयर स्प्रिंग फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड डेट कौन सी है? अच्छा सर मैं सारी पेपर कर चुकी हूँ, लेकिन सर एक पेपर रहता है तो 16 जून को सबमिट कर सकते हो। जी आप 16 जून को सबमिट कर सकते हो, चाहो तो आप अभी कल अपने जो बाकी ट्यूटर्स हैं उनको भेज दो, ठीक है, अलग अलग लिफाफे में भेजने हैं ना, और जो एक रह जाएगा उसको 16 को भेज दो आप। ये थोड़ी है कि आपको सबको मैं यही गाइड करूंगा कि जिनकी जो जो असाइनमेंट रहती है वो उनको भेज दो। सर लिटरेसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन 6 मंथ कोर्स का एडमिशन कब तक कंफर्म हो गए? लिटरेसी वालों का अगर आपने फीस भरी है 2 महीने हो गए हैं तो आपका कंफर्म हो जाएगा, नहीं तो अभी वेट करो। थैंक्स सर, वेलकम। और सर रीअपेयर की फीस पे करनी है, अगेन रीअपेयर की भी, जी अगेन रीअपेयर की भी फीस पे करनी पड़ेगी, प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, रीअपेयर की फीस का इशू है बेटा, रीअपेयर की फीस भरो और डिग्री वाली वीडियो देखो। सर मुझे बताएं कि FAF का एब्सेंट या फेल पेपर कब होंगे? AF के कौन से होते हैं तैमूर? थोड़ा सा मुझे FA के होगा या AF के? अभी जब नए स्टूडेंट आएंगे इन्हीं के साथ होगा। ग्रेड तो शो नहीं, ग्रेड यार हाइड किए हुए कि टीचरों से फिर पीछे पड़ के उनसे नंबर ना लगवाते फिर इसी वजह से। एदर यू आर राइट ब्रो, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन इन डिटेल। तो मुझे एक्सट्रीमली सॉरी, बहुत लोगों ने कहा कि लंबी वीडियो ना बनाया करो यार, मैं क्या करूँ, आप लोगों के एंड पर मुझे कमेंट्स के जवाब लाजमी देने पड़ते हैं, फिर मजबूरी होता है कि आपको कमेंट ना दूं तो फिर आप लोग नाराज़ होते हो। निमरा ने कहा है सर STE में रीअपेयर पेपर दे के तो नेक्स्ट सेमेस्टर पे में फिर वही पेपर होगा? नहीं वो क्यों होगा, आपने STE में रीअपेयर दे दिया, दैट्स इट, रीअपेयर गया। सर से रिक्वेस्ट करेंगे सर मेहरबानी करो कोई बच्चों के ऊपर रहम करें आप, कुछ जिन बच्चों ने हैंड रिटर्न किए हैं, किसी से परचेज नहीं की और असाइनमेंट हैंड रिटर्न किया, होपफुल आप एक्शन लेंगे और रीजनल ऑफिस को कन्वे करेंगे कि उन स्टूडेंट्स को पास कर किया जाए, जस्ट इस बेस पर उन्हें फेल ना किया जाए कि उन्होंने हैंड रिटर्न किया। बाकी इंशाल्लाह आगे कोरोना के हालात ठीक रहेंगे तो है। अगर किसी ने, मैं आपको एक चीज़ कंफर्म कह रहा हूँ, अगर किसी स्टूडेंट ने हैंड रिटन यानी कि मैं आपको स्ट्रिक्टली मैं तमाम स्टूडेंट की तरफ से ये कह रहा हूँ, अगर किसी ने कॉपी पेस्ट किया आप उसको, मैं कहता हूँ UMC केस बनाएं, उसको कंप्लीट फेल करें, वो जैसे आपको बेहतर लगता है आप वो करें। लेकिन किसी स्टूडेंट ने हैंड रिटन किया और उसके पास असाइनमेंट भी उसकी हैंड रिटन है, उसने फॉर्म भी लगाया हुआ, तो जस्ट इस वजह से उन्हें फेल ना करें कि उसके पास, बेचारे के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था या लैपटॉप नहीं था या वो टाइप नहीं कर सका। होपफुल सर आप एक्शन लेंगे। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलोगे, दुआओं में याद रखोगे और सर के लिए भी दुआ करोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।